Hi everyone, I am Divya Shodhya. So in this tutorial we are going to learn about strings in Python. So I have added content for strings in Python in Panjwani tutorial, so you can check here also. So हम आज देखेंगे कि string क्या होता है Python में. So string क्या है? एक सीरीज और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है. मतलब ये जो कलेक्शन ऑफ सीरीज है या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं. सो स्ट्रिंग हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? तो सिंगल क्लॉट से भी यूज कर सकते हैं, डबल क्लॉट भी यूज कर सकते हैं और ट्रिपल क्लॉट भी यूज कर सकते हैं. सो स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप होता है. मतलब क्या, अगर हमने कोई भी स्ट्रिंग बना ली तो उसका जो सीक्वेंस है वो चेंज नहीं होगा. तो इसको ही हम स्ट्रिंग में क्या होता है कि ये इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ डेटा होता है. सो अगर हमको कुछ चेंज करना है, मतलब जैसे अपन इसका अगर कुछ सीक्वेंस चेंज कर देता है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो नई एक स्ट्रिंग बन जाएगी, बट वो जो प्रीवियस स्ट्रिंग रहेगी उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे. सो स्ट्रिंग का हम देखेंगे आज कि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग में, जैसे लोअर फंक्शन है, अपर फंक्शन है, एंड टाइटल फंक्शन है, काउंट फंक्शन है, फाइंड फंक्शन है, एंड इज अल्फा फंक्शन है, इज न्यू नम एल नम फंक्शन है, जॉइन फंक्शन है, रिप्लेस फंक्शन है, स्प्लिट फंक्शन है. एंड हमने और कुछ जो फंक्शंस है वो यहाँ पे डाल के रखे हैं, उनके नाम्स की, उसके नाम से आपको समझ आ जाएगा. जैसे इज आस्की फंक्शन क्यों है, इज डेसिमल फंक्शन क्यों है. सो हम अभी स्टार्ट करते हैं अपर फंक्शन से. सो हम कोडिंग पे जाते हैं. कोडिंग के लिए हम सबसे पहले अपर फंक्शन यूज करेंगे कि अपर फंक्शन क्या होता है. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है. तो स्ट्रिंग क्या है ये. सो स्ट्रिंग के लिए हम str1 में कुछ डाल देते हैं. तो हम स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? सिंगल क्लॉट्स के अंदर भी कर सकते हैं, डबल क्लॉट्स के, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंगल क्लॉट्स में लिखा आई एम लर्निंग पाइथन स्ट्रिंग इन पाइथन. तो हमने ये एक सिंगल क्लॉट्स में डाल दिया. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे किसको, str को. सो ये हमारा क्या बन गया, str बन गया. तो str का हम के लिए हमको क्या कैसे यूज करना है, जैसे हमने पहले वाले वीडियोस में देखा था कि लिस्ट के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, सेट्स के लिए आप अपने करली ब्रेसेस यूज, डिक्शनरी के लिए करली ब्रेसेस यूज करते हैं. वैसे स्ट्रिंग के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल क्लॉट्स में यूज करते हैं, डबल क्लॉट्स में. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे. मैंने एक नई फाइल यहाँ से बना ली थी. यहाँ पे जाके न्यू पे क्लिक करके आपको एक न्यू फाइल बनाना है. सो पाइथन फाइल बनाना है, उसी में ये पाइथन का कोड वर्क करेगा. सो डॉट पी वाई से आप इसको सेव कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे. तो हम क्या करेंगे, रन स्ट्रिंग इन पाइथन, ये जो हमारी फाइल का नाम है उसको हम रन करवाएंगे. तो इसने क्या दिखा दिया, आई एम लर्निंग स्ट्रिंग इन पाइथन. सो इसने सिंगल क्लॉट्स में ले लिया. अगर हम इसको डबल क्लॉट्स में करते हैं तो क्या करेगा, डबल क्लॉट्स भी ले लेगा. हम ये सिंगल क्लॉट्स हटा देते हैं. हमने अब फिर से रन करेंगे इसको, यहाँ ये सेलेक्टेड हो गया है. तो हम इसको फिर से रन करेंगे तो ये क्या शो करेगा, आई एम लर्निंग स्ट्रिंग इन पाइथन. तो फिर से डबल भी क्लॉट्स यूज कर सकते हैं. अदरवाइज अगर आप सिंगल क्लॉट्स यूज करना, ट्रिपल क्लॉट्स यूज करना चाहते हैं तो आप ट्रिपल भी यूज कर सकते हैं. जैसे मैं आपको सिंगल डबल क्लॉट्स का यूज करके बता रही हूँ. ये क्या होगा, थ्री क्वार्ट्स हो गए. हम इसने भी क्या किया, हमको कोई भी स्ट्रिंग को शो करा के दिखा दिया. सो अब हम जैसे अभी हम क्या करेंगे, सिंगल क्वार्ट्स यूज करेंगे. सो हम यहाँ पे डबल क्वार्ट्स यूज करेंगे तो सिंगल हटा देते हैं. सो हमारी क्या बन गई, ये स्ट्रिंग बन गई. ठीक है. सो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये स्ट्रिंग को हम पूरे अपर केस में कैसे चेंज कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, यहाँ कंट्रोल वी कर देंगे, इसको कमेंटेड कर देंगे. और हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रिंग है ये यहाँ पे कुछ अपर है कुछ लोअर है. तो हम क्या चाहते हैं, ये पूरे जो वर्ड्स है वो अपर में कन्वर्ट हो जाए. तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक दूसरा स्ट्रिंग बनाएंगे, क्योंकि हम स्ट्रिंग में कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते तो हमको एक दूसरा स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा. और उसमें क्या लिखेंगे हम, str1 डॉट अपर. तो
तो हम इसको रन करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, आप सब कुछ अपर केस में मिल जाएगा। आई एम लर्निंग स्ट्रिंग इन पाइथन। सो ऐसे कुछ फंक्शंस है पाइथन में जो हम यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि अपर फंक्शन क्या करता है, जो अल्फाबेटिकल स्ट्रिंग रहती है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। सो ऐसे ही हम देखेंगे लोअर के लिए। सो हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से कमेंटेड करेंगे एंड लोअर के लिए चेक करेंगे। सो लोअर के लिए हम क्या चेक करेंगे, यहाँ हमने str.upper यूज किया, अब हम str.lower करेंगे। सो ये क्या करेगा, ये जितनी भी स्ट्रिंग है इसको अभी हमने अपर में कन्वर्ट किया था, अब हम लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी रन कराएंगे तो अभी ये हमको क्या कर देगा, पूरा लोअर केस में। जबकि आई तो मैंने कैपिटल लिया था, बट इसने क्या किया कि इसको पूरा लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। सो ऐसे ही हम अपर केस लोअर केस यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑपरेशंस में इसकी जरूरत है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं टाइटल फंक्शन। तो टाइटल से हमको समझ आ रहा है कि टाइटल कोई भी अगर आप स्ट्रिंग लेते हैं या कभी भी आप कुछ भी लिखते हैं तो अगर उसमें आपको टाइटल शो करना होता है, तो टाइटल को आप कैसे यूज करते हैं। तो टाइटल को हम यूज करेंगे टाइटल फंक्शन से, टाइटल फंक्शन के थ्रू। और टाइटल फंक्शन क्या करेगा, टाइटल फंक्शन करेगा कि जो भी एवरी जो अपना ये होगा, और जैसे ये वर्ड है तो ये वर्ड का जो फर्स्ट लेटर वो क्या कर देगा, वो कैपिटल कर देगा, क्योंकि वो टाइटल के जैसे दिखना चाहिए। तो अभी हमने लर्न किया तो इसने क्या किया, जो भी अपने वर्ड्स हैं, जैसे आई एम एक वर्ड है, लर्निंग एक वर्ड है, स्ट्रिंग एक वर्ड है, तो उनमें सबके वर्ड का फर्स्ट वर्ड क्या लेटर क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया। जैसे इसमें एक कैपिटल कर दिया, इसमें एल कैपिटल कर दिया, इसमें स्ट्रिंग कैपिटल कर दिया, इसमें आई कैपिटल कर दिया, इसमें पी कैपिटल कर दिया। तो हम टाइटल फंक्शन का यूज तब करते हैं कि हमको अगर कोई जैसे हमने कोई स्ट्रिंग ली और हमको बताना है कि यहाँ ये टाइटल है हमारा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टाइटल फंक्शन यूज करेंगे। तो वो सबके जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल कर देगा। सो हम ऐसे ही नेक्स्ट यूज करेंगे। सो काउंट फंक्शन का हम देखेंगे। तो हमने एक स्ट्रिंग कॉपी कर ली। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे इसमें ये काउंट फंक्शन हमारा क्यों यूज होता है। काउंट फंक्शन क्या करता है कि हम अगर हमको ये स्ट्रिंग में से कोई भी एक वर्ड को देखना है कि कितने बार अकर हुआ है। सो अकर के लिए मैं जैसे आपने ये एक कितने बार आया है हमारी स्ट्रिंग में, तो एक बार यहाँ आया है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया एंड 2 बार आया है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे ए करते हैं तो ये क्या करेगा, ये जो ए है इसका काउंट बताएगा हमको कि कितने बार हमारे स्ट्रिंग में आया है। सो काउंट फंक्शन इसीलिए यूज होता है। तो हमने यहाँ पे क्या, तो इसने क्या भेज दिया, हमको 2 भेज दिया। वही अगर हम ई का यूज करते हैं तो ई देखते हैं हम कितने बार आया है, ई 1 ही बार है। अगर हम एन देखते हैं तो एन हमारे काफी टाइम्स आया है, 5 टाइम्स। एक बार यहाँ आया है, 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 एक बार यहाँ आया। तो काउंट फंक्शन के थ्रू हम कोई भी स्ट्रिंग का कोई पर्टिकुलर वर्ड काउंट कर सर्च कर सकते हैं। या तो अगर जैसे आई एम लर्निंग स्ट्रिंग इन पाइथन इन पंजवानी ट्यूटोरियल देख लेते हैं। ठीक है, तो हम अब क्या करने वाले हैं, हम ये करेंगे कि जो ये है इन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम एक पर्टिकुलर वर्ड नहीं लेके एक पूरा स्ट्रिंग ले लेंगे, मतलब एक सब स्ट्रिंग ले लेंगे इसका। तो अब हम इसको सर्च करके देखेंगे तो इसने क्या बोल दिया हमारा, कि हमारा जो आई एन आया है, तो हमारे पूरी स्ट्रिंग में आई एन कितने बार आया है, 1 2 3 और ये 4 टाइम्स। तो इसने क्या लिख दिया, हमको 4 कर दिया। और जैसे मैं यहाँ पे अगर पाइथन देखती हूँ कि हमारा पाइथन कितने बार आया है, तो ये हमको क्या रिटर्न करना चाहिए, सिंगल टर्म। ठीक है, तो ये काउंट फंक्शन ऐसे वर्क करता है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे फाइंड फंक्शन। तो फाइंड फंक्शन क्या है, मैं यहीं पे ये ले लिया, हम जैसे आई एम लर्निंग स्ट्रिंग इन पाइथन, और या तो हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। पीकॉक is a national bird of इंडिया।
सो हमने क्या लिख लिया, एक सेंटेंस लिख लिया, एक स्ट्रिंग लिख ली। अब हमको इसमें क्या करना है, फाइंड फंक्शन का यूज करना है। सो फाइंड क्या रिटर्न करेगा, जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, कोई भी एक पैरामीटर आपको लेना पड़ेगा जिसको आपको फाइंड करना है। तो ये हमको क्या रिटर्न करेगा, ये जो ए है, अब ये स्ट्रिंग है क्योंकि ये भी पूरी स्ट्रिंग है, हम स्ट्रिंग पे ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये भी स्ट्रिंग है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डबल क्लॉट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग को हम डबल क्लॉट, सिंगल या ट्रिपल क्लॉट्स के अंदर लिखते हैं। तो ये हमको क्या रिटर्न करेगा, ये जो ए का पर्टिकुलर जो फर्स्ट टाइम इंडेक्स आएगा, जैसे अगर तो ये ए यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, बट ये क्या करेगा, ये हमको जो फर्स्ट टाइम जो ए आया होगा उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो इसका ए का यहाँ पे इंडेक्स क्या होगा, फर्स्ट टाइम ये 0 हो गया, ये 1 इंडेक्स हो गया और ये 2 इंडेक्स हो गया। सो हम इसको रन करके देखेंगे तो ये हमको क्या देगा, 2 देगा। बट वहीं अगर मैं यहाँ पे काउंट फंक्शन लगा देती तो ये क्या रिटर्न करता, जितने बार ए काउंट हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 टाइम। सो ये जो फाइंड फंक्शन है ये हमको रिटर्न करता है इंडेक्स, तो इसके जगह हम इंडेक्स फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। सो इंडेक्स फंक्शन भी कैसे वर्क करता है, सेम एज इट इज वर्क करता है। इसने भी हमको 2 दिया और फाइंड फंक्शन ने भी। तो अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग का इंडेक्स फाइंड करना है तो आप इंडेक्स फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं या तो फाइंड फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो हम अभी चेक करेंगे इज अल्फा। सो इज अल्फा से हमको समझ आ रहा है कि ये क्या करता होगा, कोई भी स्ट्रिंग में अल्फाबेट है कि नहीं वो फाइंड करता होगा। सो क्योंकि अल्फा से हमको समझ आ रहा है कि अल्फाबेटिकल, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पंजवानी ट्यूटोरियल्स, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 8, ये क्या रिटर्न करता है, प्रिंट कराएंगे हम। ये क्या करता है कि अगर ये जो हमारी स्ट्रिंग, पर्टिकुलर स्ट्रिंग में अगर इस अल्फा फंक्शन यूज करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा कि हमारी ये जो स्ट्रिंग में है अल्फाबेट ही होगा। अगर पूरी जो स्ट्रिंग है उसमें सिर्फ अल्फाबेट्स होगा तो ये हम क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो हम अभी इसको रन करा के देखते हैं। तो इसने हमको ट्रू रिटर्न कर दिया, क्योंकि जो हमारी पूरी स्ट्रिंग है इसमें क्या है, सिर्फ अल्फाबेटिकल है। तो अगर एक पूरी स्ट्रिंग में आपके अल्फाबेट है तो ये इज अल्फा क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। बट अगर मैंने यहाँ पे 21 लिख दिया, सो अब ये क्या हो गया, ये अल्फाबेट है और न्यूमेरिक दोनों हो गया। सो हमारा इज अल्फा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि वो कहता है कि अगर पूरी हमारा अल्फाबेट है तभी ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसने हमको क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स। तो ऐसे ही हम यहाँ पे अब दूसरे फंक्शन के लिए चेक करेंगे। तो ये हमने कौन सा फंक्शन देखा, इज अल्फा। सो हम देखेंगे इज नम फंक्शन। तो इज नम फंक्शन से हमको क्या समझ आ रहा है कि ये फंक्शन हम कब यूज कर सकते हैं, इज एल नम। सो ये क्या करेगा कि ये अल्फा हो गया, एल नम, इसमें अल्फाबेट भी होना चाहिए और न्यूमेरिक भी होना चाहिए। अगर हमारी स्ट्रिंग में अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन होगा तभी ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। सो हम अभी इसको रन करा के देखेंगे तो ये क्या हमको ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू करेगा। बट यही हम एग्जांपल इसके पहले में देख रहे थे इज अल्फा में, तो वो हमको क्या रिटर्न करा था, फॉल्स, क्योंकि वो फंक्शन का नाम है इज अल्फा, मतलब ये सिर्फ अल्फाबेट चेक करता है। और जो ये इज एल नम है ये क्या करता है, अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक दोनों का कॉम्बिनेशन चेक करता है। सो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये 2 1 हटा दूं तो ये हमको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। कि हाँ, मतलब ये ऐसे रिटर्न करता है कि जैसे हमारा अगर मैंने यहाँ पर से हमको 2 1 हटा दिया तो भी ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि ये अल्फाबेट भी चेक करता है या तो न्यूमेरिक भी चेक करता है। अगर आप पर्टिकुलर कोई भी एक स्ट्रिंग लेते हैं और उसमें अगर इज अल्फा लगाते हैं तो इज अल्फा सिर्फ अल्फाबेट चेक करता है। एंड एक फंक्शन क्या होता है हमारा, इज न्यूमेरिक, ठीक है। सो ये एक फंक्शन होता है इज न्यूमेरिक। तो हमने ए लिख दिया और इसमें क्या लिख दिया, पंजवानी ट्यूटोरियल, पंजवानी ट्यूटोरियल्स लिख दिया एंड हमने प्रिंट करा दिया ए डॉट इज न्यूमेरिक। सो अब हमको ये क्या रिटर्न करेगा, क्योंकि इसमें हमारा क्या है, सिर्फ हमारा इसमें सिर्फ इज न्यूमेरिक है, तो हमको ये फॉल्स कर दिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो क्या है इसमें अल्फाबेट है। बट अगर मैं यहाँ पे इसके जगह 2 1 लिखूंगी तो भी हमको क्या करेगा, फॉल्स देगा, क्योंकि ये हमारा अल्फा एल न्यू नाम का एग्जाम्पल है। ये हमारा इज न्यूमेरिक का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि हमारा जो इज न्यूमेरिक है सिर्फ किसको अलाउ करता है, न्यूमेरिक वैल्यूज को। सो अगर मैं यहाँ पे ऐसे
ट्यूटोरियल हटा दो, पंचवानी ट्यूटोरियल सिर्फ 21 रहने दो, तो ये हमको अब क्या देगा, ट्रू रिजल्ट देगा। सो हमको कोई भी फंक्शंस के नेम से क्लियर हो जा रहा है कि इस न्यूमेरिक फंक्शन क्या करता होगा, अगर न्यूमेरिक वैल्यू रहेगी तभी ट्रू देगा। एंड इस ए नम क्या करेगा कि अगर स्ट्रिंग में अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों है देन ये क्या करेगा, ट्रू देगा हमको, और अगर अल्फाबेट रहेगा तो भी ट्रू देगा, नाम रहेगा तो भी ट्रू देगा। सो ऐसे ही ये भी फंक्शन था। और हम अब जॉइंट फंक्शन देखते हैं। सो जॉइंट फंक्शन क्या होता है, जॉइंट फंक्शन हमारा कोई भी दो स्ट्रिंग को जॉइंट करता है, मतलब कॉन्केटिनेट करता है, मतलब ऐड करता है। सो हम क्या करेंगे, जॉइंट फंक्शन में एक लिस्ट लेंगे, जैसे ये मैंने एक लिस्ट ले ली। तो ये जॉइंट फंक्शन क्या करता है कि कोई भी अगर आपने लिस्ट में लिखा है ना कि आप कुछ भी लिस्ट में लिख सकते हैं, जैसे हम लिखेंगे कि पाइथन, ठीक है, और हमको इस लिस्ट के लिए सेपरेट करना पड़ता है, पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो हमको इसको सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि ये लिस्ट है, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं वर्ड से। सो हमने एक लिस्ट बना ली। अब ये जॉइंट फंक्शन क्या करेगा, ये जो लिस्ट को काय में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। सो हम क्या करेंगे, ए डॉट स्प्लिट, ये सॉरी जॉइंट फंक्शन यूज करेंगे, जॉइन ए डॉट जॉइन यूज किया, और हम जॉइन के साथ क्या यूज कर सकते हैं, हमने इसका प्रिंट करा देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें अब हम आपको एक सेपरेटर यूज करना पड़ता है। सो अगर आपको डॉट जॉइन करेंगे और अंदर क्या डाल देंगे, जो स्ट्रिंग को आपको ज्वाइन करना था आप वो स्ट्रिंग डाल देंगे, यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन लगा देंगे। तो हमने क्या किया कि हमको यहाँ पे ए को ज्वाइन करना है, तो ए को ज्वाइन कर दिया। अब ये ज्वाइन फंक्शन क्या करेगा, ये जो सेपरेटर है इसके साथ ये स्ट्रिंग को ऐड कर देगा और ये लिस्ट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। सो ये जो अलग अलग वर्ड्स है, जैसे पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये क्या हो जाएगा, एक वर्ड बन जाएगा, एक स्ट्रिंग बन जाएगी। सो हम सेपरेटर, अभी मैंने क्या किया है, कुछ भी सेपरेटर यूज नहीं किया है। अगर हम चाहे तो यहाँ पे स्पेस लगा सकते हैं, कॉमा लगा सकता है। तो अभी हम देखते हैं कि ये हमको आउटपुट कैसा देता है, फिर हम दूसरा सेपरेटर यूज करेंगे। तो इसने क्या किया कि हमने तो ऐसे लिस्ट दी थी, बट इसने क्या कर दिया, हमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। एंड मैंने यहाँ पे जो सेपरेटर है, सेपरेटर मतलब कि ये जो वर्ड्स को सेपरेट करेगा। अगर मैं यहाँ कुछ भी सेपरेटर नहीं डालूँ तो ये हमको क्या देगा, विदाउट सेपरेटर पूरी स्ट्रिंग जो इसको है, इसको ने कॉन्केटिनेट कर दिया, मतलब ये पूरे स्ट्रिंग वर्ड को ऐड कर दिया। तो हम यहाँ पे सेपरेटर यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर यहाँ पे कॉमा दिया तो ये क्या करेगा, ये सेपरेटर ये पूरे वर्ड्स को कॉमा से सेपरेट कर देगा। अगर मैंने यहाँ कॉलन दिया तो ये क्या कर देगा, कॉलन से सेपरेट कर देगा। तो ऐसे हम जो सेपरेटर का यूज करते हैं पाइथन में, कि अगर हमको कोई भी स्ट्रिंग को सेपरेट करना हो तो हम ज्वाइन फंक्शन का यूज करते हैं। सो अब हम एक रिप्लेस फंक्शन देखेंगे। सो रिप्लेस फंक्शन के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स, स्ट्रिंग है एक, स्ट्रिंग में लिखेंगे आई लाइक एप्पल, ठीक है। तो आपने आई लाइक एप्पल लिखा और आपने यहाँ पे क्या एक दूसरी स्ट्रिंग लिया और उसमें क्या किया, ये एक्स डॉट स्ट्रिंग को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो आपको कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू से रिप्लेस करना है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे अगर आपको जो जो वैल्यू से रिप्लेस करना है तो पहले आप कौन सी वैल्यू लिखोगे, ओल्ड वैल्यू। तो ओल्ड वैल्यू क्या है, एप्पल, जो वैल्यू को आपको रिप्लेस करना है उसको लिखोगे। और अब लिखोगे जिससे रिप्लेस करना है, तो अगर आपको ऑरेंज पसंद है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऑरेंज लिख दिया। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ मैंने आई लाइक एप्पल लिखा लिया था, बट अब ये क्या कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा एप्पल को ऑरेंज से। तो हम इसको यहाँ प्रिंट कराएंगे एस को। सो ये क्या करेगा, इसने प्रिंट कर दिया आई लाइक ऑरेंज, ठीक है। बट अगर हम इसको यहाँ पे प्रिंट कराते हैं एक्स को, तो एक्स क्या रहेगा हमारा, क्योंकि ये इम्यूटेबल है तो हमारा क्या रहेगा, आई लाइक एप्पल। बट हमने इसमें क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया। तो इसने क्या कर दिया, एप्पल को रिप्लेस करके ऑरेंज से कर दिया। सो हमको अगर कोई भी चीज़ों को रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो हमको पहले क्या डालना पड़ेगा, ओल्ड वैल्यू, एंड जिससे हमको रिप्लेस करना है वो न्यू वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। तो ऐसे हम रिप्लेस फंक्शन यूज कर सकते हैं।
सो हम अभी देखेंगे स्प्लिट फंक्शन। सो स्प्लिट फंक्शन के लिए हम एक ले लेते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं। तो हमने एक एस करके स्ट्रिंग ले ली, स्ट्रिंग में हमने डाल दिया वेलकम, वेलकम टू पंजवानी ट्यूटोरियल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एस डॉट स्प्लिट यूज़ करेंगे। तो ये क्या कर देगा, हमको एक दूसरी स्ट्रिंग में इसको स्टोर करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे प्रिंट कराना है। सो हमने y को प्रिंट किया। तो अब ये क्या हमको क्या कर देगा, ये जो स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा लिस्ट में। तो इसने क्या कर दिया, वेलकम को अलग कर दिया, टू को अलग कर दिया, पंजवानी को अलग कर दिया, ट्यूटोरियल्स को अलग कर दिया। और इसका ही उल्टा फंक्शन कौन सा था, जॉइन को। अगर हमको लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हम यूज करते हैं जॉइन, और अगर स्ट्रिंग को हमको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो हम करते हैं स्प्लिट फंक्शन। तो अब इसमें भी हम सेपरेटर यूज कर सकते हैं कि आपको किससे स्प्लिट करना है। सो अब बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, ये व्हाइट स्पेस ले लेता है। ठीक है, जैसे इसने यहाँ पे व्हाइट स्पेस ले लिया और ऐसे कर दिया। अगर आपको कोई सेपरेटर यूज करना है तो इसके जगह आप क्या कर सकते हो, कोई सेपरेटर भी यूज कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे किया सेपरेट, तो ये क्या कर देगा कि यहाँ पे हमको स्पेस दे देता है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई भी सेपरेटर भी यूज कर सकते हैं और विथआउट सेपरेटर भी यूज कर सकते हैं। विथआउट सेपरेटर ये हमको डायरेक्ट वैल्यूज दे देता है। सो ये हमारे कुछ जो फंक्शंस थे स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं। सो आपको अगर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो आप ये स्ट्रिंग फंक्शंस यूज कर सकते हैं, इज अल्फा, इज न्यूमेरिक, इज जॉइन फंक्शन, रिप्लेस फंक्शन एंड स्प्लिट फंक्शन। सो हमारे कुछ फंक्शंस और भी है, जैसे आपको नाम से समझ आ ही जाएगा कि जैसे हमने इस अल्फा फंक्शन यूज किया तो वो अल्फाबेट से देखता है। वैसे अगर आप इस आस्की करेंगे तो वो क्या चेक करेगा कि ये आस्की वैल्यूज है कि नहीं। इस डेसिमल चेक करेगा कि जो स्ट्रिंग है इसमें डेसिमल है कि नहीं। इस डिजिट फंक्शन ये क्या चेक करेगा कि ये डिजिट है कि नहीं। सो इस न्यूमेरिक फंक्शन क्या चेक करता है कि न्यूमेरिक वैल्यू है कि नहीं। सो ऐसे और भी फंक्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है कि आपकी वैल्यू को लेगा और वो कैपिटलाइज चेक करेगा कि कैपिटलाइज है कि नहीं। सो ये कैपिटलाइज क्या करेगा, एवरी वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा, जैसे हमने टाइटल में देखा था। सेंटर फंक्शन क्या करता है, कोई भी जो स्ट्रिंग है उसका सेंटर हमको दे देता है। तो ये कुछ फंक्शंस है। तो अगर आपको फंक्शंस चेक करना है तो आप यहाँ जाके चेक कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।